श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 13। भगवान कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन्न कारयन्। भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं। अब आप इसे चाहे सांख्य योगी परख ले लीजिए, चाहे कर्म योगी परख ले लीजिए, और या फिर इसे आत्मा के बारे में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति से जो शरीर प्रकाशित होता है वह यह 9 द्वार वाला शरीर है। सांख्य योगी जो होता है वह कुछ भी न करता हुआ अहंकार अहंता भाव का त्याग करके निरअहंकार होकर एक परमात्मा के चिंतन मनन में ध्यान में स्थित हो जाता है। उसकी जो स्थिति है वो यहाँ आस्ते से कही गई है। इसीलिए अगर आप 9 द्वार वाले शरीर को नगर मानते हैं तो यह जो आत्मा है जिसकी शक्ति से यह शरीर प्रकाशित है, कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को जहां से प्रेरणा मिलती है, जहां से शक्ति मिलती है, वह आत्मा है। देही कहने का अर्थ यह है, यहाँ पर भगवान ने बतलाया है कि यह जो 9 द्वार वाला शरीर है यह अलग है, और जो इसमें रहने वाली आत्मा है जो इसे शक्ति प्रदान करती है, चलायमान बनाती है, वह अलग है। वशी है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है। वह सुखपूर्वक इस शरीर में रहता है और वह कुछ भी ना तो करता है और ना करवाता है। अब यहाँ करने से अर्थ तो अहंकार भाव का समाप्त हो जाना है, मन से ही सभी क्रियाओं को त्याग देना। आपने लौकिक में देखा होगा कि यदि हमारे सामने कितना ही सुंदर भोग क्यों ना रखा हो, परंतु जब तक हमारा मन उस स्थान पर नहीं होगा तब तक हमें वह वस्तुएं प्रिय नहीं लगती हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने यह कहा है कि मन से सभी क्रियाओं का त्याग करके। यहाँ पर एक मत वह है जो यह कहता है कि सांख्य योगी के लिए अर्थात ज्ञानी के लिए कोई भी कर्म है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान और कर्म एक साथ रह ही नहीं सकते। वही मत यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है जब यह कहा जाता है कि सभी कर्मों का मन से संन्यास करके, मन में संन्यास करके मन से त्याग देना चाहिए। उसके कर्म फल आसक्ति इच्छा आशा स्पृहा इत्यादि को मन से त्याग देना चाहिए। सभी कर्मों को भगवान परमपिता परमेश्वर के प्रति संन्यस्त कर देना चाहिए, उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और फिर जो सुख पूर्वक जिस साधक ने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जो जितेंद्रिय है, वह नवद्वारे पुरे देहि 9 द्वार वाले इस नगर रूपी घर में रहने वाला जो है, जिसे शरीर और शरीरी के भेद से कहा गया है, वह इस 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक रहता हुआ न तो किसी क्रिया को करता है न ही किसी क्रिया को करवाता है। करवाने से अर्थ यहाँ पर यह है कि यह जो 9 द्वार बताए हैं यह इंद्रियां हैं। यह इंद्रियों को उनके विषयों पर ही छोड़ देता है। वह कोई इच्छा
नहीं करता है, जब कोई इच्छा नहीं होगी तो वह किसी भी इंद्रिय को उसके कार्य में किस प्रकार लगाएगा। मुख्य बात यही है कि लिप्तता जब तक हमारी किसी के साथ में नहीं है तब तक वह कर्म हम नहीं कर रहे हैं, और लिप्तता जो होती है वह कर्म फल की कारण से होती है। तो इसीलिए हमें कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का नहीं, क्योंकि कर्म का त्याग किया ही नहीं जा सकता। यदि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात आ जाए तो जो शरीर क्रिया है, यात्रा है, वह नहीं चल पाएगी। इसीलिए कर्म जो है उनका मन से त्याग करना चाहिए। यही असली संन्यास है। संन्यास वो नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों को छोड़कर हिमालय की कंदरों में जाकर तपस्या करने लगूं। सिर्फ वही संन्यास नहीं है, इतना सा अर्थ संन्यास का नहीं है। उसे अपना संबंध को छोड़कर हमें वो स्थिति पानी है जो स्थिति भगवान की है। भगवान इस सृष्टि को बनाने के बाद भी इससे लिप्त नहीं होते हैं। भगवान के लिए इस सृष्टि में कोई कर्तव्य नहीं है। इस सृष्टि में होने वाली क्रियाओं को भगवान रोकते नहीं है, क्योंकि भगवान इस प्रकृति के सृष्टि के प्रति उदासीन है। वह यह जानते हैं कि यह जो मैंने बनाया है यह क्रिया करने वाला है, इसमें सदैव क्रिया होती रहेगी। तो जिस प्रकार भगवान इस सृष्टि के प्रति उदासीन रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस सृष्टि के प्रति उदासीन रहना चाहिए। उसे इस सृष्टि से कुछ लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए। उसे बस इस सृष्टि को देना चाहिए। वह लोक कल्याण के कार्य करके, लोगों का कल्याण करके, उन्हें सत्मार्ग पर लाकर, उन्हें जीने की सही राह दिखलाकर अपना कर्तव्य निभा सकता है। उसे इस सृष्टि से जो लेने की आवश्यकता है वो भगवान ने निःशुल्क प्रदान कर दिया है। वह तो आप चाहें या न चाहें आपको मिलता ही रहेगा। इस जीवन को भगवान की कृपा माने और इस जीवन से किसी और जीव के जीवन को उच्च बनाने का प्रयास करें। यह जो जीवन है यह सदैव अपने आप ही स्वतः ही उच्च बन जाएगा। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।